टॉमस शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इस फिज़ा की एक ज़ोरदार चीख ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। इसकी आवाज़ में इतना दुख था कि सुनने वालों का दिल दहल गया। फिज़ा रोते हुए और चिल्लाकर अरहम से फ़ोन पर कहती है कि अरहम, अब तुम किससे बात करोगे? मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई। वो कहती है कि तुम सब ने मिलकर मेरी मासूम रिदा की जान ले ली है। वो इस दुनिया में नहीं रही। फिज़ा कहती है कि रिदा तुम लोगों के ताने, झूठे इल्ज़ामात और घर की गंदगी की वजह से हमसे छीन गई है। ये सब तब शुरू होता है जब अरहम की बीवी रिदा की फूफो जहर उगलने के लिए साकिब के घर पहुंचती हैं। अरहम की मां ने रानी को सबके सामने खूब सुनाई कि तुम एक भाभी होकर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी। उन्होंने कहा कि अगर तुम वक्त पर रिदा की शादी कर देती तो आज मेरे बेटे का घर वो यूं बर्बाद करने की कोशिश ना करती। अरहम की बीवी ने भी साकिब के सामने खूब झूठे आंसू बहाए और कहा कि रिदा भी अरहम से फोन पर बात करती है। साकिब जो पहले ही अपनी बीवी रानी की बातों में आकर बहनों का दुश्मन बना हुआ था, इसे बहुत गुस्सा आया। साकिब ने गुस्से से रिदा का मोबाइल इससे छीन लिया और इसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। रिदा बेचारी जो पहले ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से बहुत तकलीफ में थी, इसके सर में हर वक्त शदीद दर्द रहता था। वो रो रो कर साकिब से कहती है कि भाई मेरा यकीन करें, मैंने अरहम से मैं कोई बात नहीं करती। लेकिन साकिब इसकी एक बात नहीं सुनता, इस पर यकीन नहीं करता। जब फिजा को पता चलता है कि रिदा के साथ क्या हो रहा है तो वो भागती हुई रिदा के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिदा इस सदमे और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी वक्त अरहम का फोन फिजा को आया। ये वो बात करने की मिन्नत करता है, लेकिन फिजा ने उसे बता दिया कि रिदा मर चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरी तरफ ज़ारून ने अपनी हिम्मत और पुलिस की वर्दी का हक अदा करते हुए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ज़ारून ने एक खतरनाक गैंग के लीडर सुल्तान को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, जिसने फिजा को अगवा किया था। ज़ारून हॉस्पिटल में होने के बावजूद खामोश नहीं बैठा। उसने मुजरिमों को पकड़ने का प्लान बना रखा था। सुल्तान के खास आदमी ने पुलिस की मार खाई और सब सच उगल दिया। इस सब ने सबके होश उड़ा दिए। इसने बताया कि फिजा को अगवा करने के लिए किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि एक घर की औरत ने इनको पैसे दिए थे। ज़ारून को पता चला कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि इसकी सगी बहन रानी है, जिसने फिजा को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया था। ज़ारून जब ये सब सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया कि अपनी बहन इतनी बड़ी इसकी दुश्मन हो सकती है और एक लड़की की इज्जत को नीलाम कर सकती है। ज़ारून अब वो तमाम सबूत और सुल्तान के बंदे का बयान लेकर साकिब के घर की तरफ निकला है ताकि रानी को बेनकाब कर सके। लेकिन जब ज़ारून घर पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि रिदा अब इस दुनिया में नहीं रही और इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ज़ारून रानी और सबके सामने घसीट कर लाता है और कहता है कि रानी तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। ज़ारून साकिब को बताता है कि देख लो अपनी बीवी को, जिसने फिजा को अगवा करवाया और रिदा की बीमारी छुपाई ताकि वो मर जाए। साकिब जब ये सुनता है तो अपनी मरी हुई बहन का चेहरा देखता है तो इसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है। अरहम भी जब ये खबर सुनता है तो पागलों की तरह रोता है और अपनी माँ और बीवी को बद्दुआएं देता है। रिदा की मौत अब तमाम खुशियों को ख़त्म कर देगी और रानी को रिदा की मौत ने इस घर की तमाम खुशियां ख़त्म कर दी हैं और रानी को हथकड़ियाँ लगवा दी हैं। फिजा अब एक ऐसी हालत में है जहां इसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे और बस खामोशी से दीवारों को देखती रहती है। ज़ारून ने अब फैसला कर लिया है कि रानी अरहम की बीवी और तमाम गुंडों को ऐसी सज़ा दिलवाएगा कि सब याद रखेंगे।